यहाँ हकीकत में हुआ क्या है? ये एक वेंटिलेटर लगा के एक मुर्दा सियासी घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की गई है। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं फार्म 45 जो आपके पास मौजूद है? जानवरों से ज़्यादा बदतर इस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो 40 साल रहा है वहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भी कहा गया कि आपका वोट ज़ीरो कर दिया गया। हमारे वोटों को पहले ज़ीरो किया गया, उस ज़ीरो की वजह से मैं हीरो हुआ। मतलब ये कैसा जुल्म है कि 15,000 को 3600 कर दिया जाए और यास्मीन राशिद की जीत को हार में बदल दिया जाए। इन दोनों का बदला जमात इस्लामी इंशाल्लाह लेगी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। हम इस वक्त हल्का NA 130 जो कि लाहौर का सबसे अहम हल्का था, यहाँ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मद्दे मुकाबिल थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के, और जमात इस्लामी से सूफ़ी खलीक अहमद भट्ट साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे। और फार्म 47 के मुताबिक जो रिज़ल्ट आया है वो भी भट्ट साहब से जानते हैं, और किस तरह बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जिताया गया। इनके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हैं, तो इन्हीं से जानते हैं ये सारा माजरा क्या है। सर, क्या हुआ इस इलेक्शन में, और जिस हल्के में आप कैंडिडेट थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ख़िलाफ़, यहाँ हकीकत में हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गैर मरई कुव्वतें, और मुझे तो कोई बाक नहीं है, गिरानी हदायत और उनकी सरपरस्ती में जो ये एक वेंटिलेटर लगा के एक मुर्दा सियासी घोड़े को ज़िंदा करने की कोशिश की गई है, ये उसका शाखसाना है कि आज जीतने वाला 25-30 हज़ार वोटों से जीतने वाली शख्सियत क्या नाम है अपना बहन का, यास्मीन राशिद, ये हार गई। और वो जो शिकस्त खुर्दा था, जो रिजेक्टेड था, जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसको गैर अखलाकी तौर पे जितवाने की जो है वो एक नाकाम कोशिश की। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं फार्म 45 जो आपके पास मौजूद है उनकी बेस पे आप कह रहे हैं, या किस बुनियाद पे ये आपका दावा? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे वोटों को पहले ज़ीरो किया गया, उस ज़ीरो की वजह से मैं हीरो हुआ, और आज आप समेत कोई 15-20 चैनल जो हैं वो मेरे साथ रब्ता 3 दिनों में किया और उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ किए। हालांकि इतने मैंने 3 सालों में इंटरव्यू नहीं दिए होंगे। इतने इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं दिए? इलेक्शन कैंपेन में भी ज़ाहिर है इक्का दुक्का ही दिए, मैंने इतने नहीं दिए। लेकिन मैं ये आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारे पास 12 से 15 हज़ार, जब मैं 12 से 15 हज़ार कहूँगा तो मेरे पास चंद जो हैं वो कलेक्ट करने वाले हैं, जितने हैं वो 12 बनते हैं। ज़ाहिर है कि मैं उस रेशो की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि ये 15,000 उसके फार्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, और हमारी PTI के साथ भी रब्ता है, उनके पास 100% फार्म 45 मौजूद हैं, और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 25-30 हज़ार वोटों की लीड से यास्मीन राशिद साहिबा जीती हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो करप्शन का कला है और लाहौर को डुबोने वाला है, आप उसके इसी इलाके में चले जाएं 130 में, कम से कम 1985 से अगर शुरू हों तो वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म रहा, उसका भाई है वो। आप बंद पार चले जाएं, जानवरों से ज़्यादा बदतर इस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो 40 साल रहा है वहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको लेके जाऊँगा, आप मेरे साथ टाइम तय करें। ना सड़कें, ना गलियाँ, ना नालियाँ, ना सीवरेज, ना वाटर सप्लाई, गंदा पानी, गार वाला पानी लोग पीते हैं। और वो जो मिसाल थी ना सिंध के हवाले से कि जानवर भी उसी जगह से पानी पीते हैं जहाँ से इंसान, वो दरअसल लाहौर के इसी NA 130 के इलाके बंद पार, जिसका नाम अमीर पार्क 2 है, शफीकाबाद है, अकरम पार्क है, आप मेरे साथ चले जाएं, वहाँ पर जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हैफ है ऐसी वज़ीर आज़म पे जो अपने हल्के पे कोई वक्त नहीं दे सका और काम नहीं करवा सका, और पाकिस्तान का भी उसने बेड़ा गर्क किया।
पाकिस्तान का भी उसने कोई नहीं किया। यहाँ से उसने अपने बबलू डबलू जो बरतानिया में हैं उनके अगली औलाद अगली नस्लों को बेहतर बनाने के लिए, रोशन करने के लिए गबन किए हैं, फ्रॉड किए हैं, यहाँ से माले हराम इकट्ठा किया है और लंदन भिजवाया। इसके अलावा उसकी कोई कारकर्दगी नहीं। तो जो फार्म 47 पहले जब आए तो उसमें क्या रिजल्ट था, क्या नतीजा था? ये भी कहा गया कि आपका वोट ज़ीरो कर दिया गया, बाकी जो तमाम लोग थे उनके भी वोट ज़ीरो कर दिए गए, सिर्फ यास्मीन राशिद साहिबा और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ही वोट थे उसमें। ज़ाहिर है यही है, इसका जवाब यही है कि पहले वो ज़ीरो जब तनकीद बढ़ी तो वो 3600 कर दिया, हालांकि मेरे तो 15,000 हैं। और ये जो फार्म, आप ये कह रहे हैं फार्म 47 दो मरतबा जारी किया गया? दो मरतबा जो पहले जारी किया गया वो भी आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, ज़ीरो वाला भी मौजूद है, 3600 वाला भी मौजूद है, और एक्चुअल जो फार्म 45 हैं वो 12 से 15,000 वाले। तो आपके आरओ ने आपको कुछ बताया कि ये ज़ीरो वाला क्यों उसने जारी किया जबकि आपके वोट तो थे? आप क्या इस बात से लाइल्म है कि जो 2 महीने आरओ रहा है वो 8 तारीख की रात को वो आरओ नहीं, वो इस्तीफा दे के या जो भी है वो कहते हैं उसके दिल में दर्द कोई हो गई? वो उसके दिल में दर्द 2 महीने नहीं हुई, 8 की रात को वो उसके दिल के दर्द की वजह भी ये करप्शन थी कि जो वो उससे करवाना चाहते थे। उसने करप्शन करने से, नतीजा बदलने से इनकार किया और उसको दिल का दर्द बनाकर उसको ट्रांसफ़र किया गया और मनपसंद फ़र्द को लाके मनपसंद और नाजायज़, झूठा और बिल्कुल बेईमानी पर मबनी जो एक रिज़ल्ट है उसको अनाउंस करवाया। सर, ईमानदारी से मुझे ये बताएं कि आपके तो दोनों ही मुखालिफ हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी आपकी मुखालिफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मुखालिफ है, क्या है हकीकी रिज़ल्ट? मैंने पहली बातें कोई बेईमानी से नहीं की कि आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से करवाएं। जमात इस्लामी का ख़ासा ये है कि वो मज़लूम के साथ खड़ी होती है और सच्ची बात करती है। झूठी बात करने की ना हमें हमारे लीडर की तरफ से हिदायत है और ना कोई वर्कर करता है। ईमानदारी की बात यही है कि 30-35 हज़ार वोटों की लीड से यास्मीन राशिद यहाँ से जीती हैं और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये यहाँ से इबरतनाक शिकस्त के साथ दो चार हुआ है। नाजरीन, ये NA 130 में सूफ़ी खलीक भट्ट साहब का जो पहले फार्म 47 के मुताबिक नतीजा जारी किया गया उसमें इनका ज़ीरो वोट जो है जारी कर दिए गए, लेकिन जब बाद में ये मीडिया पर ख़बरें चलना शुरू हो गई और क्योंकि यहाँ भी अभी भी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ भी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो जिन्होंने इनको वोट दिया और आज भी इनके साथ खड़े हैं वो मौजूद है, तो उसके बाद एक नया फार्म 47 जो है वो जारी किया गया जिसमें इनको 3,000 से कुछ ऊपर वोट दिए गए, 3600 वोट दिए गए और इनके मुताबिक जो फार्म 47 के जो नताइज हैं उसके मुताबिक तकरीबन 12,000 ये काउंट कर चुके हैं और 15,000 से भी ऊपर वोट जाने का जो है वो इनको यकीन है कि इनके इतने वोट थे। इसके बावजूद ये कहते हैं कि मैं अपनी हार जो है वो तस्लीम करता हूँ, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से जो जीते हैं वो जो है वो धांधली पर मबनी जो है वो उनका दावा और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फार्म 47 के मुताबिक उनको जितवाया गया वो नहीं जीते थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 30 से 35 हज़ार की लीड से यहाँ से जीत रही थी, उनको हरवाया गया। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आखिरी जुमला कि ये 3600 को मैंने एक्चुअल 15,000 पे लाने के लिए कानूनी जंग भी लड़नी है और मैंने सड़कों पे भी आना है अपने साथियों समेत। ये जितना आप मजमा 400-500 अफराद का देख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके मैंने हज़ारों पर लेके जाना है और हज़ारों अफराद ने धरना भी देना है और एहतजाज भी करना है और अपना असल हक, मतलब ये कैसा जुल्म है कि 15,000 को 3600 कर दिया जाए और यास्मीन राशिद की जीत को हार में बदल दिया जाए। इन दोनों का बदला जमात इस्लामी इंशाल्लाह लेगी। बहुत शुक्रिया सर, इसी का मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।